लाओ, गिरिराज जी पे विश्वास करो। सब ब्रजवासी बोले कैसे करें विश्वास, तैने कही कि इंद्र के कोप से ये हमारी रक्षा करें, कहां कर रहे हैं रक्षा, इतनी मूसलाधार बारिश है रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब कछु लीला ऐसी करनी पड़ेगी कि गिरिराज जी के प्रति इनको विश्वास बढ़े। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी के सामने गिरिराज जी को प्रणाम कियो और प्रणाम करके हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासी की रक्षा करो कह करके जैसे ही गिरिराज जी को एक ओर से इशारों कियो है, नेक अपने हस्त कमल को स्पर्श कियो, अधर हो गए 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। नन्हे से गोपाल जी भीतर प्रवेश कर गए और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोल गोवर्धन धारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दी आ जाओ सबरे नीचे आए करके ठाड़े है जाओ। अपने बांस के लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए। सब ने अपने छड़ी लगाई दी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो, लाला छड़ी लगा रहे हैं कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। मतलब अब भी ब्रजवासियों को यूं लग रही है ये अपने आप उठे ऊपर। वो तो गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी तो इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ गए तो कहीं नीचे नहीं आ जाए तो हम छड़ी लगा लें। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी लाला तेने उंगली काय को लगा रखी, नीचे कर ले यार। हाँ हम यहां छड़ी लगा रखी उंगली पे यूं कर खड़ो है। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबरे चटनी बन जाओगे। अच्छो तेरी उंगली पर रखे हैं ये गिरिराज जी। बोले और नहीं तो कहा। सब ब्रजवासी बोले लाला तू देख बात मत बनाए कर, चल जल्दी अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो तुम गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं उंगली। बोले हाँ ठीक है हम संभाल लेंगे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबकी छड़ियां टूटने लगी, चट 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 करके दूर दूर तक सब ब्रजवासी अरे लाला संभाल 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 भागा दौड़ी जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी ऊपर की ओर अधर हो गए और गिरिराज जी स्तब्ध हो गए। अब दूर दूर तक एक भी ब्रजवासी की छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी की नख पर, उंगली पर नहीं। एक तो बाम हस्त सीधे हाथ से थोड़ा कमजोर होता है, उस बाम हस्त में भी इकन्नी उंगली सबसे कमजोर होती है और इकन्नी उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ये प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, इसमें भी एक संदेश है, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको एक संकेत कर रहे हैं। बोले क्या? बोले भैया मेरे 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप ये है और एक स्वरूप ये है। एक तरफ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं जिनके लिए बाम हस्त की कन्नी उंगली की नख ही काफी है, और एक तरफ 10 ग्राम की बंसी है, बाकी का 2 भुजा को प्रयोग करना पड़े मुंह को तब वो धारण हो गए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जब सामने से जीवन में प्रेम आता है तो प्रेम को स्वीकार करने में एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। पर हम लोग कैसे हैं, जब विशाल पहाड़ रूपी संकट हमारे जीवन में आता है, उस पहाड़ को, उस संकट को अपने जीवन में आ गया है, उसको दूर करने में, वो जीवन में आ चुका है, इसका विषाद करने में हम लोग एफर्ट ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संकट जीवन में आवे तो कन्नी उंगली की तरह रखो, ज्यादा ध्यान ही मत दो उस तरफ। अरे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, आपत्ति आई, ठाकुर जी बोले कन्नी उंगली लगाओ वहां पे, मेरे प्रारब्ध हैं निकल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब जीवन में मैं आऊं, वेणु स्वरूप कथा आवे, वंशी स्वरूप संकीर्तन आवे, तब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ो मेढ़ो है जाऊं वंशी धारण करवे में, पूरी अपनी योजना लगा दूंगा वंशी के स्वर को सुनने में। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं हमको, जीवन में प्रेम आवे, भक्ति आवे, भाव आवे, सद्भाव आवे, सेवा आवे, उसको स्वीकार करो पूरे एफर्ट्स के साथ। और जीवन में जब संकट आवे इकन्नी उंगली लगाओ। मतलब थोड़ा एफर्ट तो लगाना है, पर कितना लगाना है? बोले इतना ही लगाना है बस। पर कई लोग कैसे होते हैं,
संकट आते ही इतने विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित, रात में भोजन नहीं कर रहे, सो नहीं रहे, और टेंशन में बैठे हैं, पीड़ा में बैठे हैं, और डिप्रेशन हो गया। आजकल के युवाओं को, ये 50 साल पहले नहीं था डिप्रेशन, 60 साल पहले एंजाइटी नहीं होती थी, आज से 100 साल पहले सुसाइड्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संकटों को जूझना, सहना और उनको बहुत एफर्टलेसली अपने जीवन में स्वीकार करना लोग जानते थे। आज का जमाना अलग है। यहां पर बैकलैशेस होते हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, अनर्गल बातें होती हैं, लोग दुनिया के कुछ भी कहते हैं और सामने वाला उसको सह नहीं पाता, वो उसको ऐसे स्वीकार करता, हो इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए, मेरा काम क्यों चला गया, मेरी जॉब क्यों चली गई, मैं फेल क्यों हो गया। नहीं, इतना उस पर विचलित मत होइए। इसलिए युवान दुनिया भर के रोगों के शिकार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग जिनकी दवाइयां ही नहीं है। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है बंधुओं, मैं प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं। व्यासपीठ आज कितनों के डिप्रेशन रोग को दूर कर रही है, कितनों की एंजाइटी दूर कर रही है। आप आकर के हमारे पास उन लोगों की चर्चाएं, मैं बताऊं आपको कैसे कैसे युवा आते हैं, कैसे कैसे बालक आते हैं, मरणासन स्थिति में थे कि बस अब प्राण त्याग ही देंगे, केवल उंगली घुमाते घुमाते 1 मिनट का कुछ शॉर्ट सुन लिया, कुछ वीडियो सुन ली, कुछ प्रवचन सुन लिया, बदल गया जीवन। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कितने बालकों का जीवन संवार दिया उन्होंने, कितने बालकों के व्यसन छुड़वा दिए। अरे बड़ी बड़ी व्यसन छुड़वाने वाली कंपनियां फेल हो गई, बड़े बड़े व्यसन छुड़वाने वाली दवाइयां फेल हो गई, लेकिन सुनिए बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, कटघरे में उनको भी खड़ा किया। आप ऐसा कैसे करते हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं, आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये बहुत गलत है। व्यक्ति ने अच्छा क्या किया, आदमी को भुलाने में एक क्षण लगता है, और व्यक्ति से अपराध क्या हो गया, वो अपनी 80 साल की उम्र तक याद रखता है उसको। 80 साल की आयु में किसी ने कहा, अरे तुम उनको जानते हो, तुम्हारी गली में वो गुप्ता जी, हाँ हाँ हाँ, अरे भैया वो उनका बेटा तो विदेश में हो गया, उसने इतनी, ठीक है हमसे पूछो उनकी बात, तो क्या किया था उन्होंने 30 साल पहले, हमको बताए, हम बताएं। देखा, ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसको बुराइयां याद रहती हैं लोगों की। अब हमारे महाराज जी हैं, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, रमन रीति वाले महाराज जी हैं, हमारे कई सारे महापुरुष, पूज्य मुरारी बापू हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं, जिसने भी अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से संसार के कलयुगी जीवों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, दूसरे ही लोगों ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके छोटे छोटे दोषों को निकाल करके उछालना प्रारंभ कर दिया। ये वो नहीं करते हैं, ये वो लोग नहीं करते हैं, कलयुग करवाता है उनसे। भाई देखो, आप किसी के यहां किराए पे रहते हो, अब आपका जो किराएदार है वो नियम लॉज बना देता है, मेरे घर का नियम है रात्रि 10 बजे के बाद आओगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगा, मेरे घर का नियम है कि आप ऊपर जो है ऊधम मचाओगे तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर का नियम है कि यहाँ पीना खाना नहीं चलेगा। ऐसे सब किराएदार नियम बनाते हैं, तभी किराए पर किसी को देते हैं अपना ऊपर का माला या कोई कमरा। ऐसे ही हम आप सब लोग कलयुग के घर में किराएदार हैं, हम कलयुग के घर में हैं। और कलयुग के नियम क्या हैं? अगर तुम 10 बजे रात में सो गए तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा, 2-2 बजे तक उठो, 3-3 बजे तक उठो। पानी पीते हो, वो पीला वाला क्यों नहीं पीते, उसको पीना शुरू करो, नहीं पियोगे तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। अरे घास फूस खाते हो, मांस खाना प्रारंभ करो, तो मैं नहीं तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। सेवा करते हो ठाकुर जी, कथा सुनते हो, तिलक रज लगाते हो माथे पर, नंगे पैर घूमते हो ब्रजमंडल में, ये सारे नियम मेरे यहां नहीं चलेंगे। और जो इन नियमों का पालन करता है, फिर कलयुग
उनको दूसरों के द्वारा इस प्रकार से मोलेस्ट कराने की योजनाएं बनाता है, परेशान करता है। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनको परेशान करते हैं कि सेवा करते हो, कथा सुनते हो, साधु महात्माओं के वचन सुनते हो। कलयुगी तो करवाता है। कलयुग को पसंद नहीं कि आप वहां उसके नियमों के विपरीत रहो। इसलिए भैया, जीवन में आने वाले आर्त, संकट, विपत्ति, आपत्ति, इनको ऐसे स्वीकार करो, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे स्वीकार करो, दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, पूर्ण रूपेण उसको अंगीकार करो। साल का प्रारंभ है, आप लोगों के साल का प्रारंभ मुझे लगता है बड़ोदरा में जितने लोग रहते हैं उनमें से जो लोग कथा में आए 7 दिन, सबसे अच्छा साल आपका ही जाने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उनका बढ़िया नहीं जाएगा, उनका बढ़िया भी, उनको ज्यादा कमाई होगी, उनका खूब यश होगा, उनका खूब वैभव बढ़ेगा जो कथा में नहीं आए, लेकिन जो कथा में आए थे उनका नाम बढ़ेगा, उनका भजन बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस साल के 365 दिनों में से 7 दिन हटा करके अब जो भी संकट आएंगे उनसे जूझने का बल प्राप्त होगा, लड़ने का एक सामर्थ्य प्राप्त होगी। बस ऐसे ही लीजिएगा उसको, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा उस तरफ। अच्छा क्या हुआ इस पर विचार कीजिएगा। ठाकुर जी ने एक नख पर गिरिराज जी धारण करके ये संकेत किया। अच्छा, कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे। भारी वस्तु उठाने में झुकना, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है, पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं, और वंशी पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पाम सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए। प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए। धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए हमने। हे मधुमंगल श्रीदामा, प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। ऐ हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच देते रहो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे, गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी देखोगे कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अबनॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं। क्यों? सीधे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला, तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन राक्षसन ने कोई पुण्य तप कियो नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसते ही मर गई, और आप मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए हो, के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे को 10 मिनट नहीं तो या को कोई को पधरा के मैं सबन के पाम छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं? बोले, हम साबित कर देंगे तू जय जय ना है। अब सांची बता, तेने कैसे उठाए हो? ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो